नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए करंट अफेयर का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है महत्वपूर्ण नियुक्तियां 2026। इस टॉपिक से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 एमसीक्यू आपके लिए लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। आपको बताना चाहता हूँ कि कोशिश यही रहेगी कम टाइम में मैं आपका ये वीडियो कंप्लीट करवा दूँ और आप सभी के लिए एग्ज़ाम से पहले क्विक रिविज़न वाला वीडियो रहने वाला है। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं। और ये आप सभी के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है, क्योंकि आप सभी की डिमांड आती थी कि आपको छोटी छोटी और शॉर्ट वीडियोस चाहिए। ठीक है, तो ये जो महत्वपूर्ण नियुक्तियां 2026, इसका मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा, जिसमें कि मैं आपको जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे करवा दूंगा सेट वाइज। ठीक है, तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं। देखिए, आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है, भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस कौन बने हैं? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, एनएस राजा सुब्रमणी। एनएस राजा सुब्रमणी भारत के नए सीडीएस बन गए हैं। डिटेल में बात करेंगे, भारत सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल, ये इनकी रैंक है, लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी को देश का नया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किया है। इन्होंने जनरल अनिल चौहान का स्थान लिया है। अगर हम बात करें चीफ ऑफ डिफेंस के बारे में, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सैन्य अधिकारी और सरकार का सिंगल पॉइंट सैन्य सलाहकार होता है। सीडीएस एक 4 स्टार जनरल रैंक का अधिकारी होता है, ये आपने ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। मई 2026 में पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो देखिए, पश्चिम बंगाल के जो नए मुख्यमंत्री हैं ये बन गए हैं शुवेंदु अधिकारी। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, शुवेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री बने। शुवेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के पहले मुख्यमंत्री बने हैं, ये भी आपने ध्यान रखना है। पश्चिम बंगाल के 2026 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने 294 सीटों में से 207 सीटें जीतकर ऐतिहासिक बहुमत हासिल किया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। राज्यसभा के उपसभापति के रूप में लगातार तीसरी बार निर्विरोध चुने जाने वाले पहले मनोनीत सांसद कौन बने हैं? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, हरिवंश नारायण सिंह। हरिवंश नारायण सिंह राज्यसभा के उपसभापति बन गए हैं लगातार तीसरी बार। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। अप्रैल 2026 में नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नीति आयोग के जो नए उपाध्यक्ष हैं ये बन गए हैं अशोक कुमार लाहिड़ी। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है, अशोक कुमार लाहिड़ी नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष बने हैं। नीति आयोग की बात करेंगे, फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुई थी। अध्यक्ष है नरेंद्र मोदी जी। सीईओ निधि छिब्बर है, जिनको कि अतिरिक्त प्रभार दिया गया है नीति आयोग का। किसकी जगह नीति आयोग की स्थापना हुई है? योजना आयोग की जगह, ये भी आपने ध्यान रखना है। और नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष बन गए हैं अशोक कुमार लाहिड़ी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। मई 2026 में प्रसार भारती के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए, प्रसार भारती के जो नए अध्यक्ष हैं इनका नाम प्रसून जोशी है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, प्रसून जोशी प्रसार भारती के नए अध्यक्ष बने हैं। प्रसार भारती की बात करेंगे, प्रकाश भारती जो एक स्वायत्त निकाय है जिसमें आकाशवाणी और दूरदर्शन दोनों शामिल हैं। प्रसार भारती की स्थापना 23 नवंबर 1997 को हुई थी। सीईओ हैं गौरव द्विवेदी, यह आपने ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। मई 2026 में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए, आरबीआई के जो नए डिप्टी गवर्नर हैं इनका नाम है रोहित जैन। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है, रोहित जैन आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर हैं। आरबीआई की बात करेंगे, स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। गवर्नर संजय मल्होत्रा हैं आरबीआई के। 4 डिप्टी गवर्नर हैं आरबीआई में, पूनम गुप्ता, श्रीश चंद्र मुर्मू, स्वामीनाथन जानकी रमन और चौथे हैं रोहित जैन, जिन्होंने टी रविशंकर की जगह ली है। ये आपको ध्यान रखना है। तो पता लग गया ना आपको, भारतीय रिजर्व बैंक के नए डिप्टी गवर्नर बने हैं रोहित जैन। अगला क्वेश्चन है, मई 2026 में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय यानी कि एमएसएमई के में सचिव के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो देखिए, एमएसएमई के जो नए सचिव हैं ये बन गए हैं भरत खेड़ा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, भरत खेड़ा सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय यानी कि एमएसएमई में सचिव बने हैं। अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो देखिए, तमिलनाडु के जो नए मुख्यमंत्री हैं ये बन गए हैं कौन? सी जोसेफ विजय।
कौन? सी जोसेफ विजय, अभिनेता है ये, तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बन गए। 4 मई 2026 को घोषित विधानसभा चुनाव परिणामों के अनुसार तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री के रूप में थल्लापति विजय ने शपथ ली है। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 में अभिनेता थल्लापति विजय की पार्टी का नाम ध्यान रखना है, तमिलागा वेट्री कज़गम ने सबसे ज़्यादा 108 सीटें जीती हैं। अगला क्वेश्चन है, मई 2026 में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड CBFC का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए CBFC के जो नए अध्यक्ष हैं यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, इसके नए अध्यक्ष बन गए हैं शशि शेखर वेम्पति। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2026 में नीति आयोग के CEO का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है? नीति आयोग के CEO का जो अतिरिक्त प्रभार एडिशनल चार्ज है ये निधि छिब्बर को सौंपा गया है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। इन्होंने BVR सुब्रमण्यम का स्थान लिया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें नीति आयोग की, मैं आपको ऊपर बता भी चुका हूँ, 1 जनवरी 2015 को स्थापना हुई थी। अध्यक्ष नरेंद्र मोदी जी, नए उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सेंट्रल जेल श्रीनगर की पहली कश्मीरी महिला प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सबा शॉल। सेंट्रल जेल श्रीनगर की पहली कश्मीरी महिला प्रमुख बनी है ये। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2026 में बिहार के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो देखिए बिहार के जो नए मुख्यमंत्री हैं ये बन गए हैं सम्राट चौधरी। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है, सम्राट चौधरी बिहार के नए मुख्यमंत्री बने। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NCBC की नई अध्यक्ष कौन बनी है? तो देखिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NCBC की जो नई अध्यक्ष हैं इनका नाम है साध्वी निरंजन ज्योति। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है, साध्वी निरंजन ज्योति NCBC की नई अध्यक्ष बनी हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ हम, मार्च 2026 में दिल्ली के नए उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए दिल्ली के जो नए उपराज्यपाल हैं ये बन गए हैं तरनजीत सिंह संधू। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन, मार्च 2026 में लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन को किस राज्य का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, बिहार। बिहार के नए राज्यपाल बन गए हैं सैयद अता हसनैन। अगला क्वेश्चन है, भारत के 15वें उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? तो देखिए 15th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, CP राधाकृष्णन भारत के 15वें उपराष्ट्रपति बने हैं। ये आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है, बिरहन मुंबई नगर निगम BMC की पहली महिला नगर आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए बिरहन मुंबई नगर निगम यानी कि BMC की जो पहली महिला नगर आयुक्त है ये पूछा जा रहा है कौन बनी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अश्वनी भिड़े। ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी कि DGCA के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? देखिए DGCA की बात हो रही है, DGCA के नए महानिदेशक कौन बने हैं? आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, वीर विक्रम यादव। वीर विक्रम यादव जो है DGCA के नए महानिदेशक बने हैं, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन के नए महानिदेशक बने हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ हम, जनवरी 2026 में सीमा सड़क संगठन BRO के नए महानिदेशक कौन बने हैं? देखिए BRO के जो नए महानिदेशक हैं हरपाल सिंह हैं। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जनवरी 2026 में केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी कि CVC के नए सतर्कता आयुक्त कौन नियुक्त हुए हैं? तो देखिए सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जिसे कि CVC बोलते हैं, इसके नए सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रवीण वशिष्ठ। ये आपको ध्यान रखना है। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट में अपना फीडबैक भी दें कि आपको वीडियो कैसी लगती है। कोशिश यही रहती है कम टाइम में मैं आपको बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करूं। अब देखिए आप सभी को पता है कि मैं करंट अफेयर्स आपको पढ़ा रहा हूँ। एग्जाम में वो सभी क्वेश्चन आ जाते हैं जो कि मैं आपको अपने करंट अफेयर्स में पढ़ाता हूँ। ठीक है, ये आप देख भी रहे हो, ट्रेंड बना हुआ है ये।
लेकिन आप सभी की डिमांड आती थी आपको जीके जीएस भी पढ़ना है, तो मैं आप सभी के लिए 11,000 जीके जीएस की सीरीज़ स्टार्ट करना चाहता हूँ। आप सभी मुझे कमेंट में बताइए कि आप सब किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, और अगर आपको इस सीरीज़ चाहिए तो कमेंट में अपना फीडबैक भी दे, ताकि मैं आपके लिए ये सीरीज़ स्टार्ट कर सकूँ 11,000 जीके जीएस का। 100 MCQs हर वीडियो में करवाऊँगा मैं आपको, ठीक है। साथ में वीडियो, टेस्ट, PDF सब कुछ मिलेगा। तो कमेंट में ज़रूर बताना, ताकि आपके लिए सीरीज़ में स्टार्ट कर सकूँ। एग्ज़ाम के लिए बेस्ट रहेगा ये, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। हर एक एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन मिलने वाले हैं आपको इस 11,000 जीके जीएस की सीरीज़ से। तो कमेंट में बताइए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए आप, ताकि मुझे पता लगे कि आप सब किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, उसके हिसाब से मैं कंटेंट इन वीडियोस में डाल सकूँ। अगला क्वेश्चन है, भारत के नए महालेखा नियंत्रक CGA का पदभार किसने संभाला है? तो देखिए, भारत के जो नए महालेखा नियंत्रक यानी कि कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स हैं, इसका पदभार किसने संभाला है? आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, TCA कल्याणी। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है, TCA कल्याणी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जिसे कि BCCI बोलते हैं के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? देखिए, BCCI के जो नए अध्यक्ष हैं ये कौन बन गए हैं? मिथुन मनहास बन गए हैं। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। BCCI की बात करेंगे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया है। BCCI की स्थापना दिसंबर 1928 को हुई थी। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। सचिव हैं देवजीत सेकिया, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जनगणना 2027 के लिए किसे राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो देखिए, जनगणना 2027 के लिए जो राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर है ये नियुक्त किया गया है सुदर्शन पटनायक को। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। सेंसस 2027 जो कि पहली पूर्ण डिजिटल सेंसस है, ठीक है, मतलब पूरी तरह डिजिटल जनगणना है ये, इसके जो राष्ट्रीय एम्बेसडर बने हैं सुदर्शन पटनायक बने हैं। आप सभी को पता है ओडिशा राज्य से है और ये रेत कलाकार है, ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। फरवरी 2026 में दिल्ली खेल महाकुंभ 2026 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो देखिए, दिल्ली खेल महाकुंभ 2026 के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं इनका नाम है शिखर धवन। भारतीय क्रिकेटर शिखर धवन को बनाया गया है दिल्ली खेल महाकुंभ 2026 के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, मार्च 2026 में भारतीय सेना की पश्चिमी कमान के नए सेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए, भारतीय सेना का जो पश्चिमी कमान है इसके जो नए सेना प्रमुख हैं ये बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल, जो कि इनकी रैंक है पुष्पेंद्र पाल सिंह। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2026 में भूमि संसाधन विभाग के सचिव का कार्यभार किसने संभाला है? तो देखिए, भूमि संसाधन विभाग के सचिव का कार्यभार संभाला है नरेंद्र भूषण ने। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है। नरेंद्र भूषण भूमि संसाधन विभाग यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज के सचिव बने हैं नए। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में सीमा सुरक्षा बल BSF के नए महानिदेशक का कार्यभार किसने संभाला है? BSF के नए महानिदेशक कार्यभार संभाला है प्रवीण कुमार। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है। प्रवीण कुमार BSF के नए महानिदेशक बने हैं। BSF की स्थापना कब हुई थी? 1 दिसंबर 1965 को। ये भी आपको ध्यान रखना है, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में रक्षा लेखा महानियंत्रक CGDA का पदभार किसने संभाला है? कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स की बात हो रही है, तो ये बने हैं कौन? राजकुमार अरोड़ा। ये आपको ध्यान रखना है, ये रक्षा लेखा महानियंत्रक बने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के प्रेजेंट में अध्यक्ष कौन है? तो देखिए, वर्तमान में NHAI यानी कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संतोष कुमार यादव। संतोष कुमार यादव NHAI के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, रेलवे सुरक्षा बल RPF की पहली महिला महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए, RPF की जो पहली महिला महानिदेशक है ये बनी है सोनाली मिश्रा। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, सोनाली मिश्रा RPF की पहली महिला महानिदेशक बनी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले आपको मैं छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि अगर आपको हमारी करंट अफेयर्स की या GS की PDF चाहिए, ravibookspdf.com ये हमारा वेबसाइट है, ठीक है। यहाँ से आपको हमारी जो मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन आती है हर महीने 600 से ज़्यादा MCQs के साथ, एक बार आप ये सैम्पल देख सकते हो। कुछ इस प्रकार का सैम्पल रहता है, फोटो के साथ रहता है, डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ रहता है MCQ फॉर्मेट में। ravibookspdf.com पे मिल जाएगा। 2025 का करंट अफेयर्स चाहिए या फिर आपको जनवरी से लेके अब तक का करंट अफेयर्स चाहिए, 4 महीने का, 5 महीने का, 6 महीने का, वो भी आपको मिल जाएगा। कहाँ पे? ravibookspdf.com वेबसाइट पे। कोई भी अगर आपको डाउट आता है, हमारा मोबाइल नंबर है 9888749999, ठीक है, इसे आप सेव कर लीजिए। कोई भी अगर आपको दिक्कत आती है, हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है रवि स्टडी ऐप, इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से। अगर आपको यूट्यूब वीडियो नोट जैसा आपको पढ़ाता हूँ
वैसा आपको यूट्यूब वीडियो नोट्स चाहिए, करंट अफेयर्स नोट्स चाहिए, कोई भी टेस्ट सीरीज चाहिए, जीके जीएस का पेड वीडियो या जीके जीएस का नोट्स चाहिए, रवि स्टडी ऐप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अगर आपको प्रिंटेड फॉर्मेट में बुक्स चाहिए, वेबसाइट है raviaditipublication.com। ठीक है, यहाँ से आपको हमारा जीके जीएस का 25,000 जीके जीएस का बुक प्रिंटेड फॉर्मेट में कोई भी बुक चाहिए आपको raviaditipublication.com पे आपको मिल जाता है। ठीक है, बाकी हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, कोई भी अगर आपको दिक्कत आती है यहाँ से आप क्वेरी कर सकते हो। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी कि आईटीबीपी के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए आईटीबीपी के जो नए महानिदेशक हैं इनका नाम है शत्रुजीत सिंह कपूर। क्या नाम है? शत्रुजीत सिंह कपूर आईटीबीपी के नए महानिदेशक बने हैं। अगला क्वेश्चन, जनवरी 2026 में भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा के सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बने हैं? भाजपा के जो सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं इनका नाम नितिन नवीन है। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन, फरवरी 2026 में मणिपुर के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो देखिए मणिपुर के जो नए मुख्यमंत्री हैं इनका नाम युमनाम खेमचंद सिंह है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाता है, युमनाम खेमचंद सिंह मणिपुर के नए मुख्यमंत्री बने हैं। अगला क्वेश्चन, भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? 53 नंबर के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं ये कौन बने हैं पूछा जा रहा है। आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, न्यायमूर्ति सूर्यकांत। सूर्यकांत जो हैं 53वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नए निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए मार्च महीने में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं इसकी निजी सचिव बनी है, इनका नाम है निधि तिवारी। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी है इंडिगो, इसके जो नए सीईओ बने हैं नाम है विलियम वॉल्श। विलियम वॉल्श जो है इंडिगो के नए सीईओ बने हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का सुरक्षा सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए भारत का जो सुरक्षा सचिव है ये नियुक्त किया गया है किसे? पराग जैन को। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, पराग जैन भारत के सुरक्षा सचिव बने हैं। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूसरे प्रधान सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो दूसरे प्रधान सचिव हैं इनका नाम शक्तिकांत दास है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है। और प्रधान सचिव 2 तो मैंने आपको बता दिया शक्तिकांत दास। ठीक है, ये आप इनकी फ़ोटो देखिए। बात करेंगे प्रधान सचिव 1 कौन है? ये है पीके मिश्रा। ठीक है, ये पीके मिश्रा जी की फ़ोटो है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी कि एनसीसी के 35वें महानिदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो देखिए एनसीसी के जो 35वें महानिदेशक हैं इनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल, जो कि इनकी रैंक है वीरेंद्र वत्स। एनसीसी के 35वें महानिदेशक हैं ये। अगला क्वेश्चन है, जून 2025 में भारतीय खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग जिसे कि रॉ बोलते हैं, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो देखिए रॉ के जो नए प्रमुख हैं इनका नाम है पराग जैन। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। देखिए ये जो नियुक्ति वाले क्वेश्चंस होते हैं ना ये एवरग्रीन क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, मतलब आप ये मानो कि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, चाहे वो नियुक्ति पिछले 1 साल में हो रही है चाहे वो रिसेंट में हो रही है। अगला क्वेश्चन, भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो देखिए भारत के जो 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं इनका नाम ज्ञानेश कुमार है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है, ज्ञानेश कुमार भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2025 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो देखिए इसरो के जो नए अध्यक्ष हैं इनका नाम है वी नारायणन इसरो के नए अध्यक्ष बने हैं। अब देखिए वैज्ञानिक संस्थानों के जो अन्य प्रमुख हैं उनके नाम देख लीजिए। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की पहली महिला महानिदेशक कौन है? नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के अध्यक्ष कौन है? समीर वी कामत। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क के 14वें निदेशक कौन? विवेक भसीन। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र IGCR के निदेशक CG करहारकर। परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष अजीत कुमार मोहंती। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक श्री A राजराजन। राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और CEO कौन? डॉक्टर शिव कुमार कल्याण रमन। ये सभी आपने ध्यान रखने हैं वैज्ञानिक संस्थानों के प्रमुख जो मैंने आपको करवाए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक RBI के 26वें गवर्नर कौन बने हैं? तो देखिए RBI के 26वें गवर्नर है, नाम इनका संजय मल्होत्रा है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा गठित AI गवर्नेंस और इकोनॉमिक ग्रुप यानी कि AIGEG के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अश्वनी वैष्णव।
आपने मुझे कमेंट में बताना है कि प्रेजेंट में जो अश्विनी वैष्णव भाई कौन से मंत्री हैं, ठीक है, कमेंट में ज़रूर बताना है आपने। अगला क्वेश्चन, अप्रैल 2026 में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, न्यायमूर्ति लीसा गिल। अगला क्वेश्चन, अप्रैल 2026 में दिल्ली मेट्रो इंटरनेशनल लिमिटेड के पहले सीईओ कौन बने हैं? तो देखिए, दिल्ली मेट्रो इंटरनेशनल लिमिटेड के जो पहले सीईओ हैं इनका नाम है संजय जमुआर। संजय जमुआर दिल्ली मेट्रो इंटरनेशनल लिमिटेड के पहले सीईओ बने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। मई 2026 में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण NCLT के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो देखिए, राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण NCLT के जो नए अध्यक्ष हैं ये बने हैं न्यायमूर्ति अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल। अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल NCLT के नए अध्यक्ष बने हैं। अगला क्वेश्चन, मई 2026 में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे फिर से नियुक्त किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, KC वेणुगोपाल लोक लेखा समिति के अध्यक्ष फिर से नियुक्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन, मई 2026 में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के 22वें अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रवि के। रवि के, पूरा नाम कोटा रवि है इनका। ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के 22वें अध्यक्ष बन गए हैं। बात करेंगे HAL की। 22 दिसंबर 1940 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, फरवरी 2026 में केंद्रीय गृह मंत्रालय में पूर्वोत्तर सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अजीत लाल। ये आपको ध्यान रखना है, पूर्वोत्तर सलाहकार के रूप में नियुक्त हुए हैं ये। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा दिए। 50 और हमारा ये प्रैक्टिस सेट 1 कंप्लीट हो गया। तो आप सभी की डिमांड आती थी कि आपको 1 घंटे या 1.5 घंटे की वीडियो नहीं चाहिए, छोटी वीडियो चाहिए करंट अफेयर्स की, तो वो मैं आपके लिए लेकर आया था। ठीक है, पार्ट 1 कंप्लीट हो गया, मतलब सेट 1 कंप्लीट हो गया। सेट 2 भी आपको जल्दी मिल जाएगा। अब आपको ये बताना चाहता हूँ कि देखो, जो सेट 1 करवाऊंगा ना, तो सेट 2 में बिल्कुल आपको अलग क्वेश्चन मिलेंगे, सेट 3 में बिल्कुल अलग क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, और एक प्लेलिस्ट बना दूंगा जिससे कि अगर आपको पिछला 6 महीना, साल का, 1.5 साल का रिवीजन करना हो वो आराम से कर सकते हो आप। ठीक है, अभी 3 क्वेश्चन का टेस्ट है, आंसर बिल्कुल आपने ईमानदारी से देना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने हैं? 4 ऑप्शन आपके पास है। दूसरा क्वेश्चन है, मई 2026 में पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? 4 ऑप्शन। नेक्स्ट, अप्रैल 2026 में नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तीनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में दे देना है। वीडियो कैसी लगी आपने अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है मुझे कमेंट बॉक्स में। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स, इसी प्रकार से हमारी वीडियो हो जाती है कंप्लीट। और आपको बताना चाहता हूँ, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ना ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल था। अगर आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है, सुबह हमारी वीडियो आ जाती है फिक्स टाइम पे 5 बजे, करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल से आप पढ़ सकते हो। बेस्ट क्वालिटी का करंट अफेयर्स हर दिन पढ़ाया जाता है हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, क्योंकि हर एक एग्जाम में करंट अफेयर्स से काफ़ी सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आपको हमारी ई बुक्स चाहिए, ravibooks.pdf.com, ठीक है, ये हमारा वेबसाइट है www.ravibooks.pdf.com। यहाँ पे आपको हमारी मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन हर महीने 600 से ज़्यादा MCQs वाली हमारी PDF होती है, इसी वेबसाइट पे आपको मिलेगा। 2025 का करंट अफेयर्स का PDF चाहिए, या फिर आपको जनवरी 2026 से अब तक का 4 महीने का, 5 महीने का PDF चाहिए, इसी वेबसाइट पर मिलेगा ravibooks.pdf.com। मोबाइल एप्लीकेशन है हमारा रवि स्टडी ऐप, ठीक है, इसे आप अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लीजिए। यूट्यूब वीडियो नोट्स, जैसा आपको पढ़ाता हूँ वैसा यूट्यूब वीडियो नोट्स हो गया, करंट अफेयर्स नोट्स हो गया, टेस्ट सीरीज़ हो गया, GS का नोट्स हो गया, GK GS का पेड वीडियो, कोई भी अगर आपको चाहिए हमारा कोर्स, तो आपको रवि स्टडी ऐप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है, इस पे मिल जाएगा। ठीक है, इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए। कोई भी अगर आपको डाउट आता है कोर्स से रिलेटेड, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9888749999। ठीक है, 9888749999, इसे आप सेव कर लीजिए। प्रिंटेड फॉर्मेट में अगर आपको बुक्स चाहिए, raviaditipublication.com, ठीक है, raviaditipublication.com, ये हमारी वेबसाइट है। 25,000 GK GS का बुक चाहिए आपको, या कोई भी किताब चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में, होम घर पे डिलीवर करवा के, तो इस वेबसाइट से आप बाय कर सकते हो, raviaditipublication.com। ठीक है, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। किस वीडियो की आपको डिमांड है ये भी मुझे आप कमेंट में बताना, मैं आपके लिए वो वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगा। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट पसंद आया होगा। मिलते हैं आप सभी से अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।